फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोग और संयोगिता को इतना पास आते देख जारा, अनुप्रिया और संयोग की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और वो संयोगिता के खिलाफ एक घिनौनी साजिश खेलने का प्लान बनाती है, जिसमें जारा का पति अनव एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। संयोग की माँ संयोगिता को ना चाहते हुए भी अकेले घर भेज देती है। अब आगे संयोग ने पूछा, माँ संयोगिता कहाँ है? तो संयोग की माँ ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, बेटा वो तो चली गई। संयोग ने हैरानी से पूछा, क्या चली गई? कहाँ चली गई? संयोग की माँ बोली, पता नहीं बेटा, कह रही थी कि मुझे घर जाना है। संयोग ने जब ये सुना कि संयोगिता अकेले घर चली गई है तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, उसने मेरे लिए इंतजार तक नहीं किया? संयोग की माँ जल्दी से बोली, तेरा इंतजार बेटा? अरे बेटा, उसे तो पता ही नहीं क्या जल्दी थी, मैं क्या ही बताऊं। मैंने बोला कि कम से कम तुझे तो बता देती, तो कहती है अरे माँ आप ही बता देना, मैं तो जा रही हूँ, मेरे बेटे को नींद आ रही है। ये कहकर वो तो मेरा जवाब सुने बिना ही भाग गई। बता अब मैं उसे कैसे बताती? जब संयोग ने ये सुना तो वो हैरान रह गया। संयोगिता और कुछ ऐसा करेगी, संयोग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। संयोग ने मन ही मन में सोचा, ऐसे क्या जल्दी थी संयोगिता को जो उससे बिना बताए भाग गई। संयोग की ऐसी चिंता में देख संयोग की माँ खुश हो गई और उसे लगा कि जो वो चाहती थी वो उसे मिल चुका है। हवेली में संयोगिता जब घर आई तो घर पर कोई नहीं था और घर की सारी लाइट्स बंद थी। पूरे घर में अंधेरा था। संयोगिता ने हैरानी से कहा, आज सारे नौकर कहाँ चले गए? संयोगिता ने देखा घर की लाइट भी बंद है। संयोगिता ने पहले उज्जवल को सोफे पर लिटा दिया और फिर घर की लाइट्स जलाने लगी। संयोगिता को थोड़ी प्यास लगी थी तो वो किचन में पानी पीने चली गई। संयोगिता आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला था। अब तो उसके पिता और उसकी दादी भी उसे पलकों पर रखते थे और रमाताई का तो आज मुंह ही बंद हो गया। हालांकि उसकी माँ, पिता और भाई उसे इसलिए पलकों पर रख रहे थे क्योंकि अब उसकी संयोग की घर में जगह पक्की हो गई है। पर चलो किसी बहाने ही सही, कम से कम उसे एक बार अपने परिवार का प्यार तो मिला। उसका बेटा उज्ज्वलित सच में उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया था। संयोगिता ने ऐसे सोचा। संयोगिता ये सब सोचकर खुशी हो रही थी कि तभी उसे पीछे से एक भारी और नशे में धुत आवाज आई, कुत्ते कब से आवाज लगा रहा हूं, मेरा चखना कहाँ है? ये सुनकर संयोगिता ने घबराकर पीछे देखा। इस घर में ऐसा इंसान कौन था? जब संयोगिता ने पीछे देखा तो हाथ में दारू की बोतल लिए उसके जेठ जी वहां खड़े थे। संयोगिता ने जैसे ही उन्हें देखा उसने झट से अपने सर पर दुपट्टा रख लिया और वो हैरान होकर देखने लगी। उनकी हालत से लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारी शराब पी है। संयोगिता को उनसे इतनी बदबू आ रही थी कि वो बता नहीं सकती थी। संयोगिता को तो शराब से बहुत नफरत थी। संयोग भी कभी शराब नहीं पीता था। वो कभी कभी दोस्तों का साथ देने के लिए बियर और वाइन पी लेता था, पर शराब कभी भी नहीं। जब संयोगिता के जेठी ने संयोगिता को देखा तो वो हैरान रह गए। संयोगिता ने कहा, जेठी आपको क्या चाहिए, मुझे बता दीजिए। अनव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मुझे चखना चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे दोगी? संयोगिता ने कहा, चीची वो क्या होता है? उसकी बात सुनकर अनव हंसा। बहुत भोली हो तुम संयोगिता। तुम एक काम करो, एक प्लेट में मेरे लिए नमकीन डाल के ले आओ। संयोगिता को ये ऐसा कहकर वो उसे बुरी तरह से ऐसे देखते हुए चला गया। संयोगिता उसके ऐसे देखने तक घबरा गई थी। संयोगिता ने सोचा कि चीची तो बाहर गए थे ना, तो वो वापस कैसे आ गए? वैसे तो जारा ने कहा था कि वो काम से बाहर गया है, पर एक दिन उसने जारा को अनुप्रिया से बात करते हुए सुना था और वो गुस्से में करी थी। वो ठरकी खटिया आदमी जाके रशिया में पड़ा हुआ है, वहां रशियन लड़कियों के लिए वो पैसे उड़ा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं इस आदमी का। मैंने इससे पैसों के लिए शादी की थी, पर मैं तो उसके चक्कर में बर्बाद हो गई। ये बेवकूफ इंसान तो मुझे कुछ भी नहीं देता। अपनी शराब और शबाब के लिए इसने मेरे सारे गहने भी बेच खाए हैं।
अब दादा दादी मुझे इसकी वजह से प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से मुझे बच्चा भी नहीं हो रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता अनुप्रिया, मैं क्या करूं। संयोगिता ने जब ये सुना तो उसे ज़ारा भाभी के लिए काफी बुरा लगा। पति के घर पे चाहे कोई भी अच्छा ना हो, न सास न ससुर, पर अगर पति अच्छा है तो उसके सहारे घर चल सकता है। पर अगर पति ही अच्छा नहीं और सास ससुर चाहे कोई भी अच्छा हो, तब भी उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अपना सब कुछ छोड़कर उसी के सहारे तो आते हैं। तो जिसके सहारे हम आए हैं, अगर वही हमें अच्छे से नहीं रखेगा तो फिर हम कैसे उस घर में रह लेंगे। फिर संयोगिता ने ज्यादा कुछ जान नहीं दिया। संयोगिता बहुत घबरा रही थी। जिस तरह से अनव उसे देख रहा था, उससे संयोगिता को बहुत डर लग रहा था। बस संयोगिता ने जल्दी से प्लेट में नमकीन डाली। वो उज्ज्वलित को लेकर जल्द से जल्द अपने कमरे में चली जाना चाहती थी, ताकि उसे यहाँ और न रुकना पड़े। संयोगिता को बड़ी हैरानी हुई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि घर पे कोई नौकर ना हो। घर में कम से कम 5-6 नौकर तो घूमते ही रहते थे, चाहे घर में कोई भी ना हो। घर की सुरक्षा के लिए भी आज घर के बाहर पहरेदार नहीं खड़े थे। संयोगिता को पता नहीं क्यों ये सब बातें बहुत अजीब लगी, जैसे जैसे किसी ने ये सब जानबूझ के किया हो। पर संयोगिता ने सोचा कि इसका मन का वहम है, क्योंकि घर में इतना बड़ा फंक्शन था तो सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे। यही सोचकर संयोगिता ने नमकीन डाली और जल्दी से बाहर आ गई। उसने देखा कि उसके जेठी उज्ज्वलित के पास बैठकर दारू पी रहे हैं। संयोगिता को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसे घिन आई। छोटे से बच्चे के लिए चीज कितनी बुरी हो सकती है। संयोगिता ने जल्दी से उनके सामने नमकीन की प्लेट रख दी। जब संयोगिता ने उनके सामने नमकीन की प्लेट रखी तो अनव ने उसे नजर उठाकर देखा। उस लाल रंग के लहंगे में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। भले उसने अभी भी एक बच्चा पैदा किया था, पर फिर भी वो शायद उसका शरीर ही ऐसा था कि वो बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई थी और वो वैसी ही पतली थी। संयोगिता की ऐसी शरहरी काया उसे शराब के नशे में और भी अच्छी लग रही थी। उसने जल्दी से संयोगिता का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर संयोगिता हक्की बक्की रह गई और वो घबराकर बोली, जी जी आप ये क्या कर रहे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर संयोग खड़ा होता है। तो अब इस गंदी साजिश से क्या सच में खराब हो जाएगा संयोग और संयोगिता का रिश्ता? क्या सच में संयोग करेगा संयोगिता पर शक? आखिर किस मोड़ पर जाएगा संयोग और संयोगिता रिश्ता? क्या सच में अपनी चाल में सफल हो जाएगी अनुप्रिया, ज़ारा और संयोग की माँ? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।